वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। एंड और एक बार साबित हुआ कि हम लोग वीडियो नहीं डालते हैं, मतलब मार्केट में ज़्यादा कुछ खासम खास होने वाला है नहीं। तो हफ्ते के शुरू वाला दिन मंडे का वीडियो हम लोगों ने नहीं डाला था, और फिर एक बार प्रमाण हो गया कि हम लोग का प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशन सही था। मार्केट मोर और लेस सेम ही जगह पे रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट करने वाला है था नहीं। बट अभी जो सिनेरियो है उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन वाला बात है कि नंबर वन देखिए, लास्ट इवेंट जो हम लोग लगातार इवेंट्स बोलते आ रहे थे, तो लास्ट इवेंट पेंडिंग है, वो फेड मीटिंग कल परसों का है। होपफुली यहाँ पे भी रेट कट नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। ऐसा तो मैं गारंटी देके नहीं बता सकता कि रेट कट नहीं होगा। फिलहाल जितना एक्सपर्ट ओपिनियंस मिल रहा है उस हिसाब से रेट कट नहीं होने वाला है। तो रेट कट नहीं होगा तो मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश है। बट एंटिसिपेटिंग रेट कट, डॉलर इंडेक्स देखिए सपोर्ट लेके काफ़ी भारी भरकम रैली एक दे चुका है फिलहाल। तो अभी निफ्टी में क्या सिचुएशन बना हुआ है हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए, निफ्टी एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया है दिन भर, जैसा सिक्स्थ को किया था बिफोर आरबीआई पॉलिसी, वही यहाँ पे भी चल रहा है। तो कल मीटिंग शुरू है, कल आउटकम होगा कि परसों होगा वो तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा पहले से ही पोजीशन बना के बैठा है मार्केट। तो यहाँ पे इनिशियली तो सुपर बुलिश है मार्केट जब तक 22,230 के ऊपर निफ्टी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक 23 के आसपास एक माइनर सा सपोर्ट है 100 मूविंग एवरेज का, वो भी होल्ड कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मार्केट उसको डिस्काउंट कर लिया तो मार्केट के ऊपर जो मेन वाइटल सपोर्ट है 22,230 के बाद, 23,230 के बाद वो है 22,800 से 850। तो अगर मार्केट कुछ नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहा है या थोड़ा ज़्यादा नर्वस है तो नीचे 22,800 से 850 तक आ ही सकता है। और मार्केट अगर बुलिश एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और डाउ जोन्स से भी वही सिग्नल मिले, डॉलर इंडेक्स से वही सिग्नल मिलता है, तो मार्केट यहीं पे होल्ड करके ऊपर की तरफ में जा सकता है, जहाँ पे 23,375 से जो 400 है एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा यहाँ पे फर्दर रेंज मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है। अगर इसको ब्रेक कर लिया तो मार्केट 23,820 जो है नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी का। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि निफ्टी इज रेंज्ड बिटवीन 23,230 से 400 का रेंज है। अगर 400 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तभी जाके हम लोग फ्रेश लॉन्ग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं टेक्निकली उसको होल्ड कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 23,230। नीचे एकोमोलेशन जोन है 23 के एंड 22,800 से 850 वाला जोन, ये एकोमोलेशन जोन है। अभी उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये कल का प्रेडिक्शन है, वो टोटली डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स और रेट कट होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेट कट होने का चांस कम है, इसलिए मार्केट का जो अंडर ट्यून है वो काफ़ी बुलिश है। अदरवाइज और नीचे आना चाहिए था मार्केट इतना भारी भरकम रैली के बाद। और यहाँ पे एक लॉजिक हम लोग बता सकते हैं कि जनरली देखिए कभी भी कोई शार्प एंड स्टीप करेक्शन होता है तो उसके बाद जब भी मार्केट उसका हाई को रिकैप्चर करता है तो वहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। तो जैसे ये जो स्टीप फॉल हुआ 3 जनवरी के बाद, 3 जून के बाद, मतलब 4 जून को, उसके बाद लगातार 3 दिन मार्केट रिकवर करके न्यू हाई को कैप्चर कर लिया। तो लास्ट मंडे भी हम लोग एक ऑल टाइम हाई में थे, आज भी एक ऑल टाइम हाई में ही है। तो बीच में थोड़ा इधर उधर गया, टाइम बर्बाद हुआ और कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पे लॉजिकली पैटर्न जो हिस्ट्रिकली देखा गया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था। अगर प्रॉफिट बुकिंग शार्प होता, मतलब अंडर ट्यून ज़्यादा बियरिश होता, तो सीधा 800 से 850 तक आने का जगह था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में है। बट मार्केट फिर भी साइडवेज मूवमेंट दिया। इसका दो ही मतलब होता है, एक मार्केट का बुलिशनेस ज़्यादा है, नंबर टू जो भारी भरकम शॉर्ट पोजीशन अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, तो वो धीरे धीरे से कवर हो रहा है यहाँ पे। मतलब फ्रेश बाइंग तो जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन
ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग मार्केट नीचे भी नहीं गिर रहा है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो वो तो डेटा आने के बाद कंफर्मेशन मिलेगा। तो फिलहाल कल के लिए क्या करना है वो हम लोगों ने बता दिया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं साइडवेज मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे 49,500 इज द इमीडिएट सपोर्ट। अगर 49,500 होल्ड कर रहा है जब तक हम लोग बुलिश व्यू रख सकते हैं। उसके नीचे ये एक माइक्रो स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके नीचे आता है तो मार्केट नीचे 48,800 से 950 एक सपोर्ट जोन है, एंड उसके नीचे 48,350। ऑन दी अप साइड अगर 49,500 होल्ड कर जाता है तो 51,200 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी, जैसा निफ्टी के लिए 23,820 है। तो अभी डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, देखिए डॉलर इंडेक्स में जैसे कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक एक करके नेगेटिविटी रूल आउट हो रहा है। तो जैसे प्राइमरी नेगेटिविटी था एक राइजिंग चैनल, वो रूल आउट हो गया था। उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जो अगर नेकलाइन ब्रेक करता तो काफ़ी बुलिश होता मार्केट के लिए, बट यहाँ पे ये नेगेटिविटी आ गया कि वो नेकलाइन ब्रेक तो नहीं किया, प्लस ये एग्जैक्टली 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, ये जो लास्ट रैली का है वहाँ पे डबल बॉटम करके मार्केट बाउंस किया है। तो ये टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। प्लस यहाँ पे एक काप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी एक टेक्निकली बुलिश पैटर्न है। लेकिन तो इस हिसाब से पकड़े तो डॉलर आगे चल के ऊपर जा सकता है इमीडिएटली 106.5 तक। बट ये टेक्निकल्स के पीछे जो मेन फंडामेंटल है वही मेन की फैक्टर है। तो यहाँ पे टेक्निकल से ज़्यादा हम लोग को फंडामेंटल, अगर विदाउट एनी इवेंट ये मूवमेंट हुआ रहता तो हम लोग ज़्यादा बुलिश हो सकते थे डॉलर के ऊपर और ज़्यादा बियरिश हो सकते थे निफ्टी के ऊपर। बट एज ये जो मूवमेंट है टोटली फंडामेंटल हिडन है कि मे बी एक रेट कट हो जाए माइनर सा, तो उसको एंटिसिपेट करके डॉलर बढ़ रहा है। तो अगर कल जाके रेट कट नहीं होता है कल या परसों में, तो अचानक से डॉलर इंडेक्स गिरने का चांस ज़्यादा है, तो वो मार्केट के लिए वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिनेरियो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल जो लास्ट फॉल हुआ था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल 105.53 जो है 5354, तो उसको ब्रेक नहीं किया है। इसको एक प्राइमरी पॉजिटिविटी पकड़ सकते हैं कि अभी भी रिवर्सल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बना के रखा है आवली चार्ट्स में जस्ट इंस्टेंटली। अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे घूम के डॉलर नीचे आता है कि सीधा ऊपर जाता है डबल बॉटम करके यहाँ पे। तो काफ़ी हद तक डॉलर का मूवमेंट कल सुबह का ओपनिंग को इम्पैक्ट करेगा। अगर इधर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है हल्का फुल्का रिट्रेस करके, तो मार्केट भी हल्का फुल्का ऊपर जाएगा। उसके बाद रेट कट होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर फाइनल मूवमेंट डिपेंड करेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से हल्का ऊपर चल के कुछ मूवमेंट देता है तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। यहाँ पे भी जो जो सपोर्ट्स है मैंने मेंशन किया, उसके बाद भी रेट कट होता है कि नहीं होता है तो कितना कम होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट का आगे का मूवमेंट। तो फिलहाल यही मार्केट का प्रोजेक्शन है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। हाँ, ज़्यादा कुछ बड़ा करेक्शन होने का जगह नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया अगर ये इवेंट नहीं भी रहा होता तो हिस्टोरिकल पैटर्न अनुଯାयी कभी भी आप देख लीजिए, अगर चार्ट आ जाता है तो दिखा देते हैं हम लोग आपको। हाँ, देख लीजिए कभी भी अगर शार्प फॉल होता है लोअर डिग्री हो या हायर डिग्री हो, वहाँ पे जाके हल्का प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। जैसे आप 2008 में देखिए ये क्रैश हुआ, उसके बाद रिकैप्चर हुआ हाई, उसके बाद 50% के आसपास रिटर्न, 38.2% के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ। फिर इधर देख लीजिए, इधर फॉल होने के बाद फिर रिकैप्चर हुआ, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इधर न्यू हाई के बाद फॉल हुआ 2016 15-16 वाला, फिर रिकैप्चर होके 2016 दिसंबर का, सितंबर टू दिसंबर एक जो आपका डिमोनेटाइजेशन करेक्शन था वो हुआ था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2020 में आफ्टर रिकवरिंग द 2020 हाइज यहाँ पे साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक फॉल के बाद तो उसी हिसाब से अगर हम माइक्रो लेवल में देखेंगे तो यहाँ पे ये शार्प फॉल के बाद यहाँ पे जब रिकवरी हो रहा है, जो लोग यहाँ पे पैनिक सेलिंग पैनिक बाइंग कर रहे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा फंस गए थे। जो जो लॉस बुक करके निकल गए वो अलग बात, बट इन लोग जो जो होल्ड करके रखे थे उन लोगों को एक अच्छा खासा
अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या तो माइनर प्रॉफिट में, या तो माइनर लॉस में, या तो फ्लैट प्राइस में बुक करने का। तो इसी के वजह से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखिएगा आफ्टर दिस गैप अप ओपनिंग 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 घंटा लगातार एक नैरो रेंज में बाइंग हुआ था जो फंस गया था। तो वही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 1 2 घंटा ज़्यादा गया है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है इस रेंज का, एज वेल एज दूसरे जो यहाँ पे लॉन्ग ऐड किए थे उनका भी। तो ये एक जनरल पैटर्न है, हमेशा यहाँ पे जाके थोड़ा मार्केट या तो हॉल्ट करता है, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग देता है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग देता भी है तो किसी भी हालत में मैक्सिमम 45% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसलिए 22,645 को मार्क करके रखा है कि ये वाला सपोर्ट तो कम से कम ब्रेक नहीं होना चाहिए अनलेस द फंडामेंटल्स चेंज। तो फंडामेंटल क्या है? इमीडिएट फंडामेंटल है फेड पॉलिसी। देखिए इलेक्शन चला गया, मोदी गवर्नमेंट में आ गया, रिजल्ट्स अच्छा है, जीडीपी अच्छा है, क्रूड ऑयल नीचे की तरफ में आ गया। हाँ, क्रूड ऑयल में भी हम लोगों ने बोला था कि 77 के वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। तो फिलहाल वो $3 के ऊपर बाउंस करके 80 पॉइंट हाफ के आसपास है। 84 तक क्रूड ऑयल का रैली एक्सटेंड कर सकता है। ऑन द अदर हैंड डॉलर इंडेक्स भी अगर रेट कट नहीं होता है नीचे की तरफ में मूव करना चाहिए। तो यही लास्ट इवेंट है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, जो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन दे सकता है किसी भी तरह का। तो अगर बुलिश रहा तो मार्केट सीधा इमीडिएटली चला जाएगा 23,820 के आसपास। उसके बाद क्या होगा उसके बाद का सोचेंगे। तो यही है सिनेरियो, इसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।